तुलसी माता के पूर्व जन्म की पौराणिक कथा। तुलसी का पौधा, जिसे तुलसी माता के नाम से जाना जाता है, तुलसी के जन्म के पीछे एक पौराणिक कथा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कौशिक रियल वॉइस में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आप कविता कौशिक रियल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, सामने बने बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर प्रकार की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक बार भगवान शिव के नेत्रों से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने की वजह से उसका नाम जालंधर पड़ा। कालांतर में जालंधर असुरों का राजा माना जाता है। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वह हमेशा अपनी पति की सेवा किया करती थी। जब भी जालंधर युद्ध में जाता था, तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाती थी। जालंधर पतिव्रता स्त्री के तेज के कारण युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जालंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए जाने लगा। तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक युद्ध में रहोगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए। इधर वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर पर जीत ना पा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे हैं कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो हो सकता है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गई। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो काट दिया गया है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बातें समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसे ही कर दिया और अपने पति का सर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी के पौधे की पूजा होने लगी। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से साथ कार्तिक मास में, जिसे देवउठनी एकादशी, गोधीनी एकादशी भी कहा जाता है, इसी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर लेकर आएंगे एक ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।